टॉपिक आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ एक दो शब्द जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन के दौरान कह देते हैं इसका लासा ले लेना। तो लासा जब ले लेने की बात तो ठीक है, लेकिन लासा को समझना बड़ा आवश्यक है। लासा तो प्रभाव हम लोग अक्सर करते हैं, लगभग मैं कहता हूं कि अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में होता है। जहां जहां कैलकुलेशंस होते हैं, जहां जहां भिन्नों का सिस्टम होता है, वहां वहां लासा उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इस लासा को हम एग्जैक्टली समझ पाए, मेनली देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप लासा मासा को डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसमें जो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात होती है इसका फैक्ट होता है। मैं अपनी इस क्लास के माध्यम से हमेशा यही प्रयास करूंगा कि आपको इसके फैक्ट को आपके सामने, जो इसकी मुख्य बातें हैं उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं। फैक्ट अगर हम समझ कर चलेंगे तो यहाँ पर इससे इसका उपयोग भरपूर कर पाएंगे। ले दे करके कैलकुलेशन सब कर लेते हैं और शुरुआत अगर आप लोग सीखोगे तो धीरे धीरे आप भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर जाएंगे, लेकिन इसका उपयोग करते हुए, इसकी शब्दावलियों को समझते हुए आप इसको कैसे जो है परीक्षा में अंजाम दे पाएंगे, कैसे इसका उपयोग करते हुए स्टेटमेंट को सही तरह से पढ़ करके उत्तर दे पाएंगे, ये मुख्य बात होती है। आपको सबसे पहले चैप्टर की डिटेल दे दूं। एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिकली दो शब्द हैं, आप देख ही रहे हैं। हम इसको अगर डिटेल करें तो एलसीएम को आप कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अंग्रेजी में हम लोग इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, हिंदी में हम इसको लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। मैं हर एक शब्द को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बहुत डिटेल से आप इसको समझ पाएंगे। बस पूरे सेशन तक आपको गंभीर रहना है, सिंसियर रहना है और ईमानदारी से बैठ करके पढ़ना है। अगर आप इस पूरे सेशन को 1 घंटे तक बैठकर ऑब्जर्व करते हैं, मैं दावा करता हूं कि आपको लासा मासा में दुविधा अब जीवन में नहीं होगी, परीक्षा के दौरान नहीं होगी। ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरा शब्द मैंने यहां पर देखा, दूसरा शब्द हमारे सामने है एचसीएफ। मैं दोनों को स्पष्ट आपके साथ एक साथ करते चला जाऊंगा। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। देखिए दो शब्द आप देख पा रहे हैं, एक तो एलसीएम देख पा रहे हैं जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। दूसरा शब्द हमने देखा कि यहाँ पर क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कहते हैं हम इसको हम लोग अंग्रेजी में एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड जीसीडी। जीसीडी मींस आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर जीसीडी बेसिकली कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कभी कभी जीसीडी लिख करके आता है, इसलिए आपको उसको दिमाग में भी रखना है कि जीसीडी क्या है। यहाँ पर हर शब्द की उपयोगिता है, हर शब्द में सबसे पहले एक एक शब्द से हम लोग यहाँ पर सोचते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लीस्ट, लीस्ट को हिंदी में डिक्टेट किया गया है लघुत्तम से। हम लीस्ट को कहते हैं कम से कम, कम से कम, या हम कहते हैं सबसे छोटा। क्या कहेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा। और क्या, मल्टीपल। मतलब हम ऐसे समझ गए कि हमारे पास एक संख्या का समूह होगा, संख्याओं का समूह होगा, उस संख्याओं के समूह का हमें निकालना है एलसीएम, संख्याओं के समूह का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट को मैंने कहा कि सबसे छोटा, और क्या, मल्टीपल। मल्टीपल इज बेसिकली काज गुणज, इसको आप लोग क्या कहते हैं, गुणज। अभी हम इसको भी डिटेल करते हैं। दूसरा शब्द हमारे सामने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसको और शब्द में मैंने कहा महत्तम। जैसे यहाँ पे लघुत्तम लिखा है, लघुत्तम मतलब अगर एक समूह है, उस समूह में जब सबसे छोटा है वही लघुत्तम है, वही सबसे लीस्ट है, वही सबसे छोटी वैल्यू है। मतलब समूह किसका रहेगा, मल्टीपल्स का। किसके मल्टीपल्स का, कुछ संख्याओं के। उन संख्याओं के मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। दूसरा शब्द मैंने लिखा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन्हीं संख्याओं के समूह के, उन्हीं संख्याओं के गुणनखंड, बेसिकली फैक्टर इज कॉल्ड द गुणनखंड, आप इसको कहते हैं गुणनखंड। उन्हीं संख्याओं के गुणनखंडों के समूह से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही आपका क्या कहलाएगा। देखिए हाईएस्ट इज कॉल्ड सबसे बड़ा। यहाँ पर जो शब्द उपयोग में लाया जाएगा क्या बोला जाएगा, सबसे बड़ा। मतलब अगर हम एक संख्या समूह लें, उन संख्या समूह का मल्टीपल्स निकालें और मल्टीपल्स निकाल करके उसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स ले, तो वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। और अगर उन्हीं संख्या समूह के गुणनखंडों को, उन्हीं संख्याओं के गुणनखंडों का समूह बनाए, उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड बनकर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, अर्थात जीसीडी कहलाएगा। अब अगर शब्द आप समझे होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह से तैयार रहिएगा। मैं सूचनाएं आप लोग को दे देता हूं, एक बात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा।
ये क्लास मैं शुरू कर रहा हूं, इसके साथ साथ मैं कुछ सूचनाएं भी आपको दे देता हूं। सूचनाएं ये है, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। इस टॉपिक की शुरुआत करने के साथ साथ मैं जो आपको अभी थोड़ी देर में मतलब सेशन के ड्यूरिंग हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे संस्थान की गतिविधियों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से जूनियर एडेड और यूपीएसआई की परीक्षा के लिए वर्क करने जा रहे हैं पब्लिकली। जैसे कि आपने देखा था कि यूपीएससी पेट के लिए हम लोगों ने एफर्ट किया था और उसका एक अच्छा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हमें मिला था। उसी पैटर्न पर हम लोग बहुत जल्दी जूनियर एडेड और यूपीएसआई की परीक्षा के लिए वर्क करने जा रहे हैं, जिसकी अपडेट भी मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे उम्मीद करते हैं, तो आप बिल्कुल से हताश और निराश ना हों। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है किसी भी परीक्षा को लेकर के, जिस परीक्षा के दृष्टिकोण से आप हमसे ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, उस परीक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम भरपूर निभाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पर आप प्लीज सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। दो शब्दों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो शब्द मिलकर एक चैप्टर बना हुआ है जिसमें नाम एलसीएम है, नाम एचसीएफ है। दोनों शब्दों को आपने समझा, इनकी वर्डिंग को तोड़ करके मैंने आपको समझाया। इसमें जो दो मुख्य शब्द हैं उनको आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत ही इन्हीं दोनों शब्दों से होगी। एक है गुणज, दूसरा है गुणनखंड। जब तक मैं आपको समझा ना दूं कि क्या है गुणज, क्या है गुणनखंड, तब तक इस चैप्टर को कोई समझ नहीं पाएगा, तब तक उसको स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं कॉपी में, तो आप लोग क्या करिएगा, सीधा सीधा हेडिंग डालिएगा फैक्टर एंड मल्टीपल, या हम ऐसे लिखते हैं, जो भी लिख दीजिए, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल हिंदी में कहेंगे गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड और गुणज। हम किसी भी एक संख्या, सबसे पहले वहां तो फिलहाल संख्याओं का कलेक्शन ही था, संख्याओं का एक आपके पास बल्क था जिसका आप लासा और मासा निकालने जा रहे हैं। हम अगर एक संख्या के फैक्टर और मल्टीपल को सीखेंगे तो हम प्रत्येक संख्या के मल्टीपल और फैक्टर पर वर्क कर पाएंगे। आप कोई भी एक पूर्णांक संख्या लीजिए, एक इंटीजर लीजिए, एक संख्या लीजिए, उस संख्या के स्वरूप को समझिए, उस संख्या किस प्रकार की है। संख्या के दो यहां पर कंटेंट हमको नजर आएंगे। एक तो संख्या को विभाजित करने वाले नंबर, एक संख्या से विभाजित होने वाले नंबर। ध्यान से सुनिएगा, एक होगा संख्या से विभाजित होने वाले, विभाजित होने वाले वो क्या कहलाते हैं, बेसिकली संख्या की पहाड़े में, ऐसे कहते हैं ना, संख्याओं का पहाड़ा किया जाए। तो संख्या का अगर हम पहाड़ा कर देते हैं, पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, उसके आगे के टर्म्स पे को हम लोग ऐड करते हैं, पता करते हैं, जो संख्या से कट जाए। बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा संख्या से विभाजित होने वाले, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। ये सब इसके मल्टीपल कहलाएंगे। और दूसरा शब्द मैं यहाँ पर बता दूं, संख्या को विभाजित करने वाले, संख्या को विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाले, ये सब क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। ये सब इसके फैक्टर अर्थात गुणनखंड कहलाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं लूंगा तो आपको और स्पष्ट हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 12। अब इस संख्या को n की जगह पर मैं ले रहा हूं। मैंने कहा संख्या को विभाजित करने वाले, ध्यान से देखते जाइएगा और सब बातें यहीं से हम लोग यहाँ पर कवर कर पाएंगे। संख्या से विभाजित होने वाले अर्थात संख्या का पहाड़ा करना शुरू कर दीजिए। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 1 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन बनकर आ रहा है एक इसका है, गुणज का है। इसको आप मल्टीपल कहिए, अंग्रेजी में भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैंने बता दिया कि मल्टीपल है अंग्रेजी में, हिंदी में इसको हम लोग गुणज कहते हैं। दूसरा शब्द देखिए यहाँ पर, जो संख्या को विभाजित कर दे, संख्या को विभाजित करने वाले उसके गुणनखंड कहलाएंगे, उनको हम फैक्टर कहेंगे। दोनों शब्द मैंने देखिए यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब फैक्टर हैं, ये सब फैक्टर हैं अर्थात गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब देखिए कौन कौन है। जैसे जो संख्या को विभाजित कर दे, वैसे तो आप ये समझ लीजिए कोई भी संख्या होगी, उस संख्या के दो गुणनखंड तो निश्चित होते हैं, एक को छोड़ करके। एक तो वह संख्या स्वयं और एक मतलब सबसे बड़ा अगर गुणनखंड देखा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है और सबसे छोटा गुणनखंड संख्या एक से विभाजित होती है। प्रत्येक संख्या की बात किया जाए तो हर संख्या एक से जरूर विभाजित होती है, एक बराम में 12 होता है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या 2 होगी, कितनी बार जाएगी, 6 बार, 2 छंग 12 हुआ। तीसरी संख्या 3 होगी, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये सभी मान इसके गुणनखंड कहलाएंगे और ये सभी मान इसके गुणज कहलाएंगे। जब हम लासा और मासा कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर जैसे लासा के दौरान
हमें इनके कलेक्शन को फोकस करना होगा, प्रत्येक संख्याओं की। जैसे मान लीजिए कई संख्याएं आपको दी जाए, n1 n2 बहुत सारी, अगर हमें मासा को निकालना है तो हमें इस कलेक्शन को फोकस करना होगा। आपने दो शब्द सुने, एक है गुणनखंड, दूसरा है गुणज। गुणनखंड मतलब जो संख्या को विभाजित करे, देखिए मैंने लिखा है संख्या को विभाजित करे। गुणज मतलब संख्या से विभाजित हो, संख्या से विभाजित। दोनों शब्दों को यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या को विभाजित करें वो गुणनखंड है, जो संख्या से विभाजित हो सब क्या है, गुणज है। अब यहाँ पर कुछ और इनके बारे में हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें समझ पाते हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट बातों में अगर ध्यान से देखा जाए, पहली बात हम लोग यहाँ पर करें कि जो गुणज होते हैं, गुणजों को गिना नहीं जा सकता। देखिए गिना नहीं जा सकता। आप कोई अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा गुणज क्या है तो आप नहीं बता सकते। आप ऐसे बढ़ते चले जाइए, संख्या का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, इंडलेस है, मतलब गुणजों को गिना नहीं जा सकता। लेकिन अगर गुणनखंडों की बात करें तो सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या की बात किया जाए तो एक होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, देख लीजिए आपका एक है, एक सबसे छोटा गुणनखंड है। अब तीसरी बात हम यहां पर आपको बताएं, यहां पर कि जो संख्या होती है, संख्या ये स्वयं की गुणज तथा गुणनखंड दोनों होती है। गुणज तथा गुणनखंड दोनों होती है, गुणनखंड दोनों होती है। ये देखिएगा, मैंने कहा कि अगर हम किसी संख्या की बात करें, हम उसके गुणजों को कैलकुलेट करें। गुणज मतलब उसके पहाड़े में आने वाली संख्याएं, जो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, काउंट करते रहिए, और कभी भी जो एंड ही नहीं हो पाएंगी, तो आप सबसे बड़ा गुणज नहीं निकाल सकते हैं। सबसे छोटे गुणनखंड को अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। सबसे बड़ा गुणनखंड अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। देखिएगा, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होगी, संख्या स्वयं होगी। और सबसे छोटा अगर हम गुणज कह दें, सबसे छोटा गुणनखंड भी संख्या ही होगी। जो संख्या होती है अगर सही पूछा जाए तो सबसे छोटा गुणज होती है और सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर सके, कभी भी जरूरत पड़े तो। 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि गुणजों को नहीं गिन सकते हैं, गुणनखंडों को गिन सकते हैं, सबसे छोटे गुणनखंड को निकाल सकते हैं, सबसे छोटे गुणज को निकाल सकते हैं, सबसे बड़े गुणज को निकाल सकते हैं। संख्या स्वयं की गुणज तथा गुणनखंड दोनों होती है। और मूल बात, जो संख्याओं से विभाजित हो, जो संख्या से विभाजित हो, जो संख्या के पहाड़े में आए, वो गुणज है। जो संख्या को विभाजित करे, जो संख्या को विभाजित करे, वो आपका गुणनखंड है। ये बातें आप लोग कंफर्म कर चुके होंगे। अगर ये आपको क्लियर हुआ है, ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ है तो मैं आगे बढ़ूं। प्लीज एक बार मुझे स्पष्ट कर दीजिए, गुणज और गुणनखंड को लेकर के किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप बताइए जरूर। अब आगे बढ़ा जाए, आप लोग स्पष्ट करते जाइएगा। हाँ, आप लोग स्पष्ट करते जाइएगा। अगर इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि काफी हद तक चीजें आपको गुणज और गुणनखंड को लेकर के आ गई है समझ में। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अब हम जो मेन बात थी जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे थे, एक एलसीएम है और दूसरा क्या है, एचसीएफ है। दोनों के बारे में आपको स्पष्ट करता हूं, दोनों की डेफिनेशन समझना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम 4 क्वेश्चन लेकर के आपको पूरा सेशन कवर करा दें, 10 क्वेश्चन लेकर सेशन कवर करा दें। हम यहाँ पर आपको फैक्ट देना चाहते हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप यूपी टेट की परीक्षा अगर देंगे, सुपर टेट की परीक्षा आप देंगे, या कोई भी स्तरीय परीक्षा आप देंगे जहां पे लासा मासा आपको मिलेगा, गारंटीड उसका फैक्ट उपयोग में आएगा। लासा मासा को मैं डिफाइन करूंगा, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाया जाएगा, मैं सब बताऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, ये आप मानकर चलिएगा। अभी आपने यहां पर देख ही लिया था, इसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। समापवर्त हमने कहा था। इसकी डिफिनीशन भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। इसको हमने महत्तम समापवर्तक कहा था, समापवर्तक बोला था। दोनों की डिफिनीशन मैं यहां पे स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले लासा देखिएगा। संख्या, किसी दी गई संख्या समूह में से, अभी आपको मैंने जैसे वर्ड्स आप समझ ही रहे, लघुत्तम की बात की जा रही है, हम कहेंगे वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्याओं से
पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए लासा कहलाती है। क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। देखिएगा लाइन को आप लोग समझिएगा। यहां पर हम लाइन को इसलिए लिख रहे हैं, मेरा ये नहीं ऑब्जेक्टिव था कि हम लिखा लिखाया आपके सामने प्रेजेंट कर देते, उससे हम आपको उतना स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और ना आप स्पष्ट हो पाएंगे। आप सुनिएगा शब्द को, वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्याओं से, ये लाइन हम यहाँ पर इसलिए लिखना चाह रहे थे, संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए लासा कहलाती है। दूसरी वर्ड देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे मासा कहलाती है, मासा कहलाती है। देखिए यहां पर लिखा है, अब यहां पर शब्द सुनिएगा, यहां पर लिखा है संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए सबसे छोटी संख्या। संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे सबसे बड़ी संख्या। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक संख्या समूह जो दिया गया है, उस संख्या समूह में से, ध्यान से सुनिएगा, उस संख्या समूह में से, मान लीजिए आपको ऐसे हम एक संख्या समूह दें, ऐसे हम आपको एक संख्या समूह दें, ध्यान से सुनते जाइएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या समूह दिया A B C D, इस तरह से हमारे पास एक संख्या समूह है। मैं कह रहा हूं कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लीजिए हम इसके लिए एक संख्या n सोचेंगे, तो n वह सबसे छोटी संख्या होगी जो A से भी कटेगी, B से भी कटेगी, C से भी कटेगी, D से भी कटेगी, मतलब प्रत्येक से कटेगी। वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? इसका लासा कहलाएगी। इसको आप लोग लासा कहेंगे, इसको आप लासा कहेंगे। दूसरा शब्द हम स्मॉल एन यहां पर लिख देते हैं। स्मॉल एन क्या करेगा? ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे, अभी एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी और यह क्या करेगी? दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी, संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मासा कहेंगे। अब यह सुनिएगा, मान लीजिए संख्या समूह आपका जो दिया गया है, इस संख्या समूह में, संख्या समूह का अगर मुझे लासा निकालना है तो लासा क्या होगी पता है आपको? ये जो लासा होगी जिसको हम लोग फाइंड करेंगे अभी थोड़ी देर में, वह लासा दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वही हो सकती है। जैसे आपको कभी कलेक्शन दिया जाए, उस संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या वही लासा हो सकती है, या उससे भी बड़ी कोई संख्या हो सकती है। मासा जो होगी उन संख्याओं में जो सबसे छोटी है वह हो सकती है या उससे भी छोटी हो सकती है। अब एग्जाम्पल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं ले रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर 20, मैंने लिखा 30 और मैंने लिखा यहां पर 60। ये हमारे पास एक संख्या समूह है। इस संख्या समूह का हमको मान लीजिए अगर करना है लासा, अभी हम कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा हम कैलकुलेशन नहीं कराने जा रहे हैं, बस केवल हमारी बातों को भी सुनिएगा, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मुझे इसका लासा निकालना है और इसका मुझे मासा निकालना है, दोनों की बात हम लोग करते हैं। कर लेना आसान बात है, समझ पाना सबसे मेन बात है। तो मैं उद्देश्य मेरा यहाँ पर समझाने का है, उद्देश्य मेरा आपको इसको पूरे फैक्ट को इसका क्लियर करने का है। मैंने कहा अगर आपको भैया लासा निकालनी है तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को सोच लीजिए, क्या वही लासा है क्या? जैसे मैंने कहा कि 60 आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या है, क्या वो प्रत्येक से कट रही है? 20 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है, तो यही आपकी लासा हो जाएगी, यह आपकी क्या हो जाएगी? लासा हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? देखिए 20 है, क्या वह 30 को काट पा रही है? नहीं। क्या वह 60 को काट पा रही है? यस। लेकिन 30 को अभी नहीं काट पा रही, इससे छोटी संख्या ढूंढिए। इससे छोटी संख्या ढूंढा तो 10 हुआ, जो 20 को भी काट देगा, 30 को भी काट देगा और 60 को भी काट देगा, तो मासा कितना हो गया बताइए? 10 हो गया। लासा यहां पर आपने देखा कि 60 हो गया, क्योंकि वह खुद ही एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से कट जाएगी, समझ रहे हैं? और मासा क्या हो गई? मासा वह संख्या हो गई जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को काट देगी। तो लासा को जब फाइंड करना होता है हम सबसे छोटी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं, और मासा को जब फाइंड करना होता है तो हम सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। अब ये तो मान लीजिए ऐसा कलेक्शन था। एक दूसरा कलेक्शन मैं यहां पर मान लीजिए देता हूं आप लोग को। मैंने कहा 15 है, 20 है
और 30 है। अब ये देखिए एक दूसरा कलेक्शन है मेरे सामने, 15 है, 20 है, 30 है। मैंने कहा अगर मान लीजिए मुझे इस समय इसका लासा निकालना हो, तो आपको अगर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 30 दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 30 दिख रही है। 30 क्या 15 से कटेगी? हाँ कटेगी। क्या 20 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो आपने क्या किया बताइए? 30 का ही पहाड़ा पढ़ा, 30 का ही पहाड़ा पढ़ा, तो अगली संख्या क्या नजर आई? 60 नजर आई। अब 60 आपने देखा कि 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 30 से तो कट ही रही थी। मतलब आपने सबसे बड़े को टारगेट किया और उसके आगे बढ़ना शुरू किया, तो आपको लासा नजर आया, लासा नजर आया। अब अगर मान लीजिए मुझसे कोई कहता भैया इसका मासा निकालो, तो आप सबसे छोटे के पास जाते, 15 के पास जाते। क्या 15 सबको काट देगी? 20 को तो नहीं काट पाएगी, 30 को काट दे रही है। अगर वो सभी को काट देती ना तो वही मासा हो जाती। अब 15 को काटने वाली संख्या सोचिए कौन है? 5 है, जो कि 15 को भी काट देगी, 20 को भी काट देगी और 30 को भी काट देगी। तो 5 क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। मेरा यहां पर ये बताने का उद्देश्य था कि जब भी लासा ढूंढना हो तो सबसे बड़ी संख्या के पास जाइए, सबसे बड़ी संख्या के पास जाइए और जा करके उससे कहिए कि आप सबसे कट रहे हो। अगर वो सबसे कट रहा है तो उसी को लासा बना दीजिए, अगर वो नहीं कट रहा है तो उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए। हालांकि हम ऐसा नहीं कराएंगे, बहुत आराम से आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर केवल अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नॉट कैलकुलेशन, दिस इज नॉट कैलकुलेशन। प्लीज इसको कंसीडर करना सभी लोग। हम केवल फैक्ट बता रहे हैं और मुझे पता है फैक्ट की उपयोगिता क्या है। आप इसी चीज को रियलाइज करोगे बाद में एग्जाम को, कि अगर आपने सीरियसली पढ़ा है शब्दों को। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जब परीक्षा में जाओगे तो आपको लगेगा नहीं सर ये जो फैक्ट बताया था वो उपयोगी था। कैलकुलेशन तो सब कर लेते हैं, धीरे धीरे सबको आ जाता है, इतना कि करते करते सीख जाते हैं कि लासा क्या होता है, मासा कैसे निकाला जाता है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर इनके टर्म को समझाने का है और मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप सिंसियरली सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो मर्जी आपकी और प्रयास मेरा। चलिए देखिए, मैंने कहा लासा निकालना है तो बड़े के पास जाइए और पूछिए कि आप सबसे कट रहे हो। वो कहेगा सर हम सबसे कट रहे हैं, तो कह दिया भैया तुम ही लासा हो। और अगर वो सबसे नहीं कट रहा है तो आप उससे उसी का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक ऐसे पोर्शन पर पहुंचिए, एक ऐसे नंबर पर पहुंचिए जो सबसे कट जाए, तो वही लासा है। फिर हम लोग मासा अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे छोटी संख्या के पास जाएंगे और उससे कहें क्या तुम ही सबको काट सकते हो? अगर वो सबको काट सकता है तो वही मासा है, और नहीं काट सकता है तो उसको काटने वाली संख्या ढूंढिए और पीछे जाइए, मतलब छोटे के पास जाइए। लासा बड़े को ढूंढता है संख्याओं में, और एक कंट्राडिक्शन सुनिए क्या बनकर आ रहा है। लासा कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या। मासा कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या। लेकिन लासा छोटा कह करके भी बड़ा होता है मासा से, मासा बड़ा कह करके भी छोटा होता है लासा से, क्योंकि वो बड़े के समूह से लिया जाता है और छोटे के समूह से लिया जाता है। अब कहते हैं बड़े में से भी जो सबसे छोटा उसको लिया उसने, और वो क्या करता है छोटों में से जो सबसे बड़ा है उसको लिया उसने। यही बात यहां पर है। अब सुनिएगा, ये बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लासा और मासा, लासा और मासा, इसकी उपयोगिता समझ लें, इसका यूज समझ लें, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है इसको ध्यान से सुनिएगा। हम पूरे टॉपिक को यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमें यहां पर लासा मासा को ज्ञात करना है, मतलब हमें ज्ञात करना सीखना है। किसको? लासा और मासा को। लासा और मासा को ज्ञात करने में भी कई कैटेगरी है, जैसे हम क्या क्या किस किस संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो सामान्य सामान्य पूर्णांक संख्याओं का, सामान्य पूर्णांक, जैसे अभी संख्याएं ले रहे थे वही पूर्णांक संख्याएं हैं। सामान्य पूर्णांक संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, भिन्न संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, भिन्न संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे। दशमलव संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, दशमलव संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे। फिर गुणनखंडों का, हम ऐसे कह सकते हैं बीजगणितीय समीकरणों का, बीजगणितीय बहुत बड़े तो नहीं लेकिन आपके स्तर पर जितनी आवश्यकता है, बीजगणितीय समीकरणों का लासा मासा ज्ञात करेंगे। आधार घात वाली संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, आधार घात वाली संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे। तो पहली चीज तो लासा मासा ज्ञात करना ही यहाँ पर कई क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर रहा है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैं कल तक सब कवर करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा और अच्छे से क्लियर करिएगा। लासा मासा सबसे पहले हम अपने सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुरूप ज्ञात करना सीखेंगे
और उसमें भी आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आप पूर्णांक संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, भिन्न संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, दशमलव संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, आधार घात वाली संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करेंगे, बीजगणितीय समीकरणों वाले लासा मासा को ज्ञात करेंगे। ये तो हो गया ज्ञात करना। ज्ञात करने के बाद दूसरा इसमें जो पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगा, जो इंपॉर्टेंट भाग रहेगा, वो रहेगा फैक्ट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अर्थात तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहेगा। हालांकि ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा यहां से। लेकिन तथ्य जो फैक्ट्स पर आधारित प्रश्न रहेंगे, उसमें लासा मासा की जितनी भी टेक्निकल शब्दावली है उसका उपयोग करते हुए संख्या को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, संख्या के जोड़ का उपयोग करना, घटाव का उपयोग करना। ठीक है, देखिए यहां पर हम सभी प्रकार के फैक्ट लेंगे, जितने भी सभी प्रकार के तथ्य लेंगे, सभी प्रकार के सिद्धांत लेंगे, जितने भी सिद्धांत लासा मासा और संख्या के संबंध में बनते हैं, सभी प्रकार के ऑपरेशन करेंगे, सभी प्रकार के अंकगणितीय नियमों पर आधारित, नियमों पर आधारित, जिसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। जिसमें जोड़ घटाव रहेगा, जोड़ घटाव पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित, अनुपात पर आधारित, 100% आपको प्रश्न मिलेगा, अनुपात पर आधारित, युग्मों पर आधारित, जोड़ों पर आधारित, देखिएगा आपको प्रश्न मिलेगा, युग्मों पर आधारित। ये सारे प्रश्न होंगे, जो फैक्ट जितने भी होंगे वो सारे फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। और एक तीसरा और अंतिम भाग मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। तीसरा और अंतिम भाग वो भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसको आप कहते हैं ना, जो थ्योरेटिकल समस्याएं रहती हैं, जो थ्योरी मतलब शब्दों पर आधारित, या आप अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं वर्ड्स प्रॉब्लम, जितनी भी रहेंगी। और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो मान लीजिए आपको कहेगा लासा करो मासा करो, या इसमें कहेगा भले नहीं लेकिन लासा मासा शब्द का उपयोग रहेगा फैक्ट जहां रहेंगे। लेकिन जब वर्ड्स प्रॉब्लम आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक, जैसे होता नहीं कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, जरूरी नहीं कि लासा मासा का ही, अब कोई भी चैप्टर आप उठा के देखिए गणित में, जो भी चाहे वो मेंसुरेशन के भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, गणित में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पर सीधा सीधा लिखा कहीं नहीं है लासा मासा करना। भाई जब आपके सामने अगर विजिबल हो कि भैया ये लासा मासा लिखा है शब्द, तो आप समझ भी जाते हो कि चैप्टर लासा मासा का है और लासा मासा का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। लेकिन जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि लासा मासा लिखा है कि नहीं लिखा है, वहां पे लिखा ही दिखेगा नहीं, तो आपको उस समय उनकी कंडीशन को, उनके शब्दों के चयन को देख करके निर्धारित खुद से करना होगा कि लासा करना है कि मासा करना है। इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है। ए दोनों पर बेस्ड होगा, लासा पर अलग बेस होगा, मासा पर अलग बेस होगा, उनके मिश्रण पर अलग बेस होगा। तो अगर देखा जाए तो चैप्टर बड़ा है और हम लोग अपनी कक्षाओं में लगभग 7 से 8 लेक्चर में इसको कवर करते हैं, और एक बड़े चैप्टर। अच्छा, इन सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट होता है, अगर हम सारी चीजों को बहुत आसानी से समझना चाहते, करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाज्यता का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाज्यता का नियम, आप सारे कॉन्सेप्ट को भाज्यता के नियम पर आधारित करके कर सकते हैं। इसलिए भाज्यता के नियम पर अगर हमारा टेंशन अच्छा है, हम लोग इन पर करने के दौरान हमें कोई समस्या नहीं होती है। इतनी बातें हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इतनी बातें हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है, और होप्स तो आप लोग इसको पूरी तरह से नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स, या स्क्रीनशॉट लीजिए या कैसे भी करके कॉपी करिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आगे चल करके इस पर अच्छा कर सके। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग। हाँ, क्लियर हो रहा हो तो अच्छी बात है और अच्छा लगे मुझे। हाँ, तो हम आगे भी बढ़े और अच्छे लेवल पर इसको करने की कोशिश करें। जो भी क्लास आप करते हैं हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप लोग का रिस्पांस बेहतरीन है, लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से कवर करें। सीजीएस जो होते हैं उन्हीं को पढ़ाने में भी आनंद आता है, और आपको वो लोग को पढ़ने में भी आनंद आता है, अच्छा लगता है पढ़ करके, क्योंकि हमें सीधा सीधा उपयोग नजर आता है। और अगर आप परीक्षा में सीधा सीधा उपयोगी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग एनर्जी आपको मिलती है। उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि आपको उस तरह से रिलेट कराऊं कि आप सीधा सीधा इस परीक्षा के पैटर्न को ही टच करें, इस परीक्षा के ही टर्म को यूज करते हुए आप लोग टॉपिक को पढ़े, जिससे कि सीधा सीधा प्रश्नों का उपयोग हम परीक्षा में कर सके। आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत में अब टॉपिक की अब करने जा रहा हूं। अभी तक जितने लोग हमसे जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी एक मनोबल हमारा ऊंचा हो सके।
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। हर क्लास की एक डिमांड हम लोग ऐसे ही करते हैं जिससे कि आप लोग इसको एप्रिसिएशन के तौर पर अप्लाई कर सके। चलिए सबसे पहले हम लासा मासा को ज्ञात करने की अब हम शुरुआत करें। स्टार्ट अब यहां से हो रहा है, अगर सही पूछा जाए लासा मासा की अब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं इसको पढ़ाते समय आपको जो है इससे संबंधित प्रश्नों को भी कराने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग यहाँ पर एक एक चीज को देखते जाइएगा और कवर करते जाइएगा। चलिए शुरुआत हमने किया लासा मासा को ज्ञात करने से लेकर के, तो ज्ञात करने की हम कोशिश करते हैं। आपने एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा लासा मासा को दो विधियों से हल किया जाता था। हमारी विधि यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उन चीजों को जानना बड़ा आवश्यक है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाना यहाँ पर, भागिएगा मत कोई भी, ठीक है। हम थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और चीजों को सुने। दो तरीके से लासा मासा निकाला जाता था। एक होता था गुणनखंड विधि, क्या होता था, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती थी भाग विधि। भाग विधि, यहाँ पर हम भाग विधि और गुणनखंड विधि से हम एकेडमिक कक्षाओं में लासा मासा निकाला करते थे। हम कोई भी संख्या समूह ले लें, कोई भी संख्या समूह ले लें, उसका लासा और मासा हम गुणनखंड और भाग विधि से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हम आपको एक संख्या समूह दे रहे हैं। संख्या समूह में आपके सामने है 20, 25 और 30। ये आपके पास एक संख्या समूह है। हम इसका लासा मासा, हम छोटी संख्याओं का चयन इसलिए कर रहे हैं, चीजें आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर प्रश्नों पर सीधा सीधा चलेंगे और वहां से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात गुणनखंड विधि की करते हैं। दोनों चीजें हम निकालेंगे, लासा भी करेंगे और मासा भी करेंगे। सबसे पहले हम लासा की बात करते हैं। गुणनखंड विधि के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो संख्याएं आपको दी गई हैं, सबसे पहले यहीं पर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई उनका गुणनखंड करिए। 20 है, 25 है और 30 है। मैं इनका गुणनखंड ऐसे कराता हूं। हमेशा गुणनखंड जो करना है उसके लिए गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके करना है। इसको कहेंगे बेसिकली अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड में सभी संख्याएं अभाज्य रहेंगी, मतलब संख्याएं 2 रहेगी, 3 रहेगी, 5 रहेगी, 7 रहेगी, यही संख्याएं हम लोग यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, बेसिकली आपको क्लियर होगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यहां पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 6 पंचे 30। ये देखिए हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड कर दिया, अब आप क्या करिए कि यहाँ पर लासा निकालने की कोशिश करिए। लासा के लिए आपको क्या करना होता है, एकदम बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पर अभी कोई हम स्पेशल टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, और आप अगर धैर्य रखोगे ना थोड़ी देर में आपको इसका स्पेशल पहलू समझ में आएगा और सब क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैटेगरी ऑफ द टाइप्स ऑफ द फैक्टर। कितने प्रकार के फैक्टर हैं, 3 प्रकार के हैं। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 2, 3 और 5 3 प्रकार के गुणनखंड नजर आए हैं। इन तीनों प्रकार में सबसे ज्यादा उपलब्धता किसकी कहां पर है, जैसे 2 की सबसे ज्यादा उपलब्धता कहां पर है, आप देखिए 2 सबसे ज्यादा इसमें उपयोग में लाया गया है, तो आप इसको उठा लीजिए, 2 गुणे 2 रखिए। 3 की उपलब्धता सबसे ज्यादा कहां पर है, आप देखिए 3 यहां पर है और एक ही बार है, तो 3 को भी रखना है। 5 की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा यहां पर है, तो 5 को उठा लीजिए, 5 इंटू 5, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणे 2 4 या 12 पंचे 60 पंचे कितना होगा 300। वह संख्या हो गई 300 जो कि प्रत्येक संख्याओं से पूर्णता कट जाएगी, वही संख्या का लासा हुआ। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर हम बात यहां पर मासा की करेंगे, बात यहां पर किसकी करेंगे, मासा की करेंगे, तो जो गुणनखंड है उसमें से उभयनिष्ठ ढूंढना होगा, कॉमन जो प्रत्येक में दिख रहा है। जैसे आप देख रहे हैं प्रत्येक में क्या दिख रहा है, प्रत्येक में अगर आप सोच रहे हैं तो 5 दिख रहा है। एक ही संख्या है जो प्रत्येक में आप कॉमन पा रहे हैं, वही आपका मासा हो जाएगा। 5 इस संख्या समूह का मासा हो जाएगा। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि। अब बात आती है भाग विधि की। तो भाग विधि से भी अगर हम सबसे पहले लासा सोचे और फिर बाद में हम मासा सोचे। मासा, चलिए सबसे पहले लासा की बात करते हैं। लासा में हम क्या करते थे, एकेडमिक कक्षाओं की याद करिए, 20 लिखते थे, 25 लिखते थे, 30 लिखते थे, जो संख्या दी गई उसको लिखते थे। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होती है, प्रत्येक से कट रही है। देखिए 2 किसी को काट पा रहा है, 20 को भी काट रहा है, 30 को भी काट रहा है, तब तक काटिए जब तक कटे। 15 बार 25 को एज इट इज छोड़ दीजिए, फिर 2 से काटिए, 5 बार एज इट इज छोड़ दीजिए। ये देखिए 25 है, 15 है, फिर 3 से काटिए क्योंकि संख्या 3 से भी कट रही है। 5 एज इट इज छोड़िए, 25 लिखिए और यहाँ पर 3 पचे 15 करिए। फिर 5 से देखिए, 5 एक के 5, 5 पचे 25, 5 एक के 5, और फाइनली 5 से करिएगा तो आपको 1 1 1 मिल जाएगा।
गुणा कर दीजिएगा तो आपको यही चीज यहाँ पर मिल जा रही, जो यहाँ पर 300 है वही 300 यहाँ पर भी नजर आएगा और यही आपका लासा कहलाएगा। ये भाग विधि से मैंने क्या किया, लासा। और जब मैं करूंगा मासा, तो जो संख्याएं दी गई हैं इनमें सबसे छोटी संख्या को से उससे बड़ी संख्या को विभाजित करूंगा। 20 से मैं 25 को विभाजित करूंगा, एक बार जाएगा और हम 5 शेषफल पाएंगे। जो शेषफल आए उससे फिर इसको विभाजित करिए, तब तक आपको करना है, जो भाजक था उसको तब तक करना है जब तक कट ना जाए। अब देखिए 20 को 5 काट सकता है, इसका मतलब 5 बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इससे चेक करिए कि अगली संख्या भी कट रही क्या। 5 से मैंने 30 को भी काटा और बिल्कुल कट रही है। तो यही संख्या जो 5 है जो प्रत्येक को काट पा रही है, यही आपकी क्या हो गई, मासा हो गई, जो हम लोग दोनों मेथड पे समझ पा रहे हैं, दोनों मेथड पे देख पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब तो एकदम एकेडमिक बात है, जब भी आपको 5th 6th 7th 8th में जब मिला होगा तो इसी तरह से टीचर्स कराते रहे होंगे, आप लोग भी करते रहे होंगे, अच्छा अनुभव करते रहे होंगे। उस समय कर लेने का एक बड़ा अचीवमेंट रहता था। आज हम लोग करेंगे और अपनी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास जो संख्याएं दी गई थी, 20 दिया था, 25 दिया था और 30 दिया था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 20 दिया था, 25 दिया था और 30 दिया था। यहाँ पे बीच में मैं लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए 20 है, 25 है और 30 है। जैसे आपको मैंने कहा था कि यहां पर कोशिश किया करिए, एक तरीका तो यही है कि जो सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, मैं उसी की तरफ फोकस्ड हूं। क्या वह सबसे कट रहा है? मैंने देखा कि सबसे बड़ा 30 है। लासा जब मुझे कोई कहेगा करने के लिए तो मैं सबसे बड़े के पास जाऊंगा और उससे बड़े, मतलब पहले तो उसी को चेक करूंगा क्या सबसे कट रहा, नहीं तो उसी के पहाड़े को मैं करने की कोशिश करूंगा। पहाड़े की कोशिश किया तो पता चला 60 आया, 90 आया, चेक करता जाऊंगा प्रत्येक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 90 आया, फिर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे 120 आएगा, 150 आएगा, 180 आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 300 पर जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि 300 25 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, इसलिए यह लासा हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी? लासा हो जाएगी। और यह संख्या होगी जो प्रत्येक से कट रही होगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी अगली संख्या क्या है, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी नंबर की, जैसे ये तो सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक से कट रही है, इससे छोटा आप नहीं दे सकते। 300 से छोटा कोई नंबर आप दीजिए जो प्रत्येक से कट जाए, तो पॉसिबल नहीं है। अब कोई हमसे पूछे कि इसके बाद की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसके बाद की संख्या 600 होगी जो प्रत्येक से कटेगी, इसके बाद की संख्या 900 होगी जो प्रत्येक से कटेगी। 300 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रत्येक से कटता चला जाएगा। ठीक है। अब बात अगर मासा की करूं तो मासा के लिए हम सबसे छोटे के पास जाते हैं। मासा के लिए हम सबसे छोटे के पास जाते हैं। पता चला कि जो सबसे छोटा है सबको काट ही नहीं पा रहा है, तो इसको काटने वाली और संख्या चेक किया, 10 को भी देखा, 25 को नहीं काट पाएगा। और पीछे गए तो 5 मिला, 5 सबको काट देगा, इसलिए 5 क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। चलिए एक जनरल बातें हो गई, जो कि अब आप इससे छोटी संख्या देखिए, जैसे काटने को तो एक भी सबको काट देगा, लेकिन सबसे बड़ा हमें ढूंढना है। ऐसा नहीं कि सबसे कोई भी काट दे, जैसे कभी कभी किसी संख्या को 4 काट देता है, 2 भी काट देता है, तो आपके दिमाग में आएगा 2 क्यों नहीं भैया, 2 छोटा है, हमें सबसे बड़ा लेना है। इसी तरह से यहां पर भी कोई दिमाग में कहेगा सर एक भी तो सबको काट दे रहा है, हम कहेंगे यार एक 5 से छोटा है, हमें सबसे बड़ा लेना है। इसी तरह से यहां भी कोई कह सकता है, बार बार कंफ्यूजन आते हैं, सर ये 600 क्यों नहीं होगा? 600 भी प्रत्येक से कट जा रहा है, क्योंकि 600 सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा 300 है। 300 से भी छोटा कोई हमें दे देता तो हम उसको मानते। अगर हम गलती से मान लो कभी लिख देते कुछ ऐसा नंबर जो 300 से छोटा होता, मैं ऐसा कोई नंबर कोई लिख देता, यहाँ पर 300 पर पहुंच जाता, तो बेसिकली मेरा कहने का अर्थ है कि आप इससे छोटा नंबर नहीं पा सकते हैं और इससे बड़ा नहीं पा सकते जो यहाँ पर काट सकता हो। इतनी बातें कंफर्म हुई है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर भाज्यता पर बेस कर देते हैं। जैसे आप देखिए 20 था, 25 था और 30 था। हम लोग अब लासा निकालने की कोशिश करेंगे। लासा ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर अब इसी को अपने अब फैक्ट पे ला रहे हैं, जैसे हमको करना है एग्जाम में। हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं और भाज्यता चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो संख्या दी जाती ऐसे कुछ दिया होता, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में 150 दिया जाता, 200 दिया जाता, 300 दिया जाता, ठीक है 300 दिया जाता, और मान लीजिए हम यहाँ पर 250 देते। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सेलेक्ट करना होता कौन सा लासा है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं भैया जो संख्या 20 से कटे, 25 से कटे और 30 से कटे, सबसे छोटी हो, और 20 से कटने का मतलब वो संख्या 4 से कटे और 5 से कटे, वह संख्या 5 से कटे,
वह संख्या 5 से कटे और 6 से कटे। 6 का मतलब 2 से कटे और 3 से कटे। हम उस संख्या को चयनित करेंगे जो सबसे छोटी हो और इस तरह की भाज्यताओं को सपोर्ट करती है। मैंने शुरू में कहा भाज्यता का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एक चीज देख लीजिए, जो संख्या 4 से कट जाएगी वो 2 से भी कट जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 4 से अगर चेक कर लिया तो 2 से भी पता चल जाएगा। 4 की भाज्यता होती कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, जिसमें 250 निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे। फिलहाल हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे छोटा हमारे सामने 150 है। सबसे छोटा हमारे सामने क्या है? 150 है। इसके भी अंतिम 2 अंक देखिए 4 से नहीं कटेंगे, ये भी गायब हो जाएगा। अब बचा मेरे सामने 200 और 300। तो कंफ्यूजन ये है कि 200 है कि 300, तो उसमें छोटा 200 है भी, 300 उससे बड़ा है। हमने कहा था कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए? 3 से। 3 से कटने के लिए संख्या के पदों का योग 3 से कटना चाहिए। 200 के पदों का योग क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो बचा क्या? 300। 300 को चेक करिए। 300 है, अंतिम के 2 अंक होने की वजह से 4 से कटेगा। पदों का जोड़ 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से भी कटेगी। और अंतिम में 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से भी कट रही है। तो मतलब यह संख्या प्रत्येक से कट रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 300 को इस प्रश्न का सही उत्तर बना देंगे और यही सही प्रश्न का हल हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को? क्लियर है? ये हो गई लासा की बात। इसी तरह से अगर हम बात मासा की करेंगे, मासा में मान लीजिए मुझे दिया हो 10, मुझे दिया हो 15, मुझे दिया हो 5 और मुझे दिया हो यहाँ पर सपोज करिए मुझे दिया है 2। अब आप देखिए, हम मासा की बात करते हैं। जो संख्या सबसे बड़ी हो उसी से हम लोग टारगेट बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 15 नजर आ रही है। 15 से कटने का मतलब 3 से कटता। देखिए ध्यान से, अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, क्या 15 के पहाड़े में 20 आएगा? नहीं, इसको खत्म कर दीजिए। 10 की बात किया जाए, संख्या अगर 10 से कटेगी तो उसके अंत में 0 जरूर होगा, तो 25 गायब हो जाएगा, इस कड़ी में नहीं आएगा। 10 का भी रोल खत्म है। अब बचा 5। 5 सबको काट देगा, इसलिए 5 हमारा क्या हो जाता? मासा हो जाता और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो हम इस सामान्य संख्याओं को तो देख रहे थे और सामान्य संख्याओं पर स्तरीय कुछ प्रश्नों को छोटे छोटे, जिससे कि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर कर सके। तो आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और मुझे इन संख्याओं का लासा और मासा बताइए। चलिए थोड़ा सा आप लोग सभी लोग जुड़ करके इन संख्याओं का लासा और मासा बताइए। 24, 36, ध्यान से देखिएगा। जो लोग कर सकते हैं पहले कमेंट कर सकते हैं, प्लीज करें, जिससे हम रिस्पॉन्स कर सके उनके कमेंट पर। 24, 36 और 40 का लासा बताना है। 24, 36 और 40 का लासा बताना है, प्लीज बताइए। जो संख्या 24 से, 36 से और 40 से कटेगी, सबसे छोटी होगी, वही लासा है। ये बात आप समझ रहे हैं? जो 24 से कटेगी, 36 से कटेगी, 40 से कटेगी और सबसे छोटी होगी, वही लासा होगी। अब ट्रेडिशनली कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सोच रहे हैं कि आप देखो ऐसे करते हैं। जो 8 से कटे 3 से कटे, जो 9 से कटे, जो 4 से कटे, जो 5 से कटे, 8 से कटे। अब सुनते जाइएगा। संख्या अगर पहली चीज देखिए, जो मेन चीज हम लोग देखना चाहते हैं, जो मेन चीज 9 से कटे, संख्या अगर 9 से कटेगी तो सभी पद, जैसे 3 की भाज्यता होती है, सभी पदों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, उसी प्रकार 9 की भाज्यता होती है, सभी पदों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो संख्या 9 से कटती है। चेक करिए इसमें कौन कौन से 9 से कट रहे हैं। ये नहीं कट रहा है, 8 4 12 हो रहा है। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बच रहा 360। 360 को अगर आप ध्यान से देखिए तो 6 3 9 हो रहा है, 9 से कट रही है। अंतिम में 0 है तो 5 से भी कट रही है, ठीक है। 60 अंतिम के 2 अंक देखिए 60 है, जो कि 4 से भी कट रहे हैं। 8 से चेक किया, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 से भी कट रही है। तो हमें यहाँ पर किसी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा 360 हमारे इस प्रश्न का हल है। हमें कोई मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर 360 है। मैंने देखा वह संख्या 9 से कट, मैंने 9 को दिमाग में रख लिया, 9 के हिसाब से मैंने चेक किया तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए, और बचा मेरे सामने केवल 360। और 360 को मैंने वेरीफाई किया तो सबसे कट गया, तो वही तो लासा होगा ना। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। दूसरा देखिएगा, दूसरा एक इसके बाद का प्रश्न देखिए आपके सामने है। ये बहुत बढ़िया है, देखिए आप लोग को बड़ा लग रहा होगा लेकिन कोई नहीं। 66 है, 75 है और 130 है। ध्यान से देखना तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा आप लोगों को सभी को। 66 से कटने का मतलब 6 से कटे, 11 से कटे। 75 का मतलब 25 से कटे और 3 से कटे, 25 या 75 होता है। और 13 से कटे और 10 से कटे, 13 दहम में 130 होता है।
अब इसमें देखिए हम जो सब मुख्य रूप से हम जो चेक करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। 11 की भाज्यता सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऐसे, हालांकि सबसे चेक करना चाहिए हमें। 5 से कटने के हिसाब से अंतिम में शून्य देख रहे हैं तो 5 से सभी कट ही जा रहे हैं, और 10 से सब कट जाएंगे क्योंकि सबके अंत में क्या है, शून्य है, तो 10 से सब कट जाएंगे। 13 भी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते, तो मुझे 11 समझ में आ रहा है। 11 की भाज्यता आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए ध्यान से, ये देखिए हम इसके, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, कोई संख्या की बात, 11 की भाज्यता की बात कर रहा हूं। इकाई से शुरू करिए और एक एक के अंतराल पर पदों को जोड़िए। दहाई से शुरू करिए, एक एक अंतराल पर पदों को जोड़िए। यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, इनका अंतर करिए। अंतर या तो शून्य हो या तो 11 से कट जाए, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। 11 की भाज्यता हमको क्लियर अगर है तो प्रश्न हमारा बहुत इजीली हमको आंसर दे देगा। देखिए ध्यान से, मैंने 11 की भाज्यता चेक करी। देखिए 5 3 8 4 2 6 नहीं कटेगा, 5 2 7 4 2 6 नहीं कटेगा, 5 1 6 4 2 6 ये कट रहा है 11 से, 5 0 4 2 6 नहीं कटेगा। केवल बी ऑप्शन ऐसा मुझे अभी तक नजर आया है जिसमें वैल्यू है 21 450 जो 11 से कट रहा है। अब 11 से कट रहा है, अंतिम में शून्य है, 5 से भी कट रहा है, अंतिम में शून्य है, 10 से भी कट रहा है, 5 4 9 2 1 3 3 से भी कट रहा है। ठीक है, अब बचा 13, 13 से भी आप चाहो चेक कर लीजिए, बचा ही वही है, 13 से भी वही कट जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ओरली चेक कर लीजिए, इसका भी मेथड होता है, उस मेथड से चेक कर लीजिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं। यही 21,450 बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोई मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, 21,450 करेक्ट उत्तर हो गया। कंफर्म हो गए होंगे आप लोग। इस तरह से इजीली हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कहीं पर और किसी भी प्रकार की एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। अगला प्रश्न 36 84 का मासा, 36 84 का मासा, 36 और 84 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 36 को भी काट दे और 84 को भी काट दे। मैंने चेक किया सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 18, 18 दूना 36, लेकिन 84 को नहीं काट पाएगा। खत्म करिए इसको, 12, 12 थे 36, 12 सते 84। ये जो हमारे पास ए ऑप्शन है यही इस प्रश्न का हल है, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये आराम से आप लोग 12 लगा सकते थे, पहले सोचा था मैंने 18 से, बट 18 सपोर्ट नहीं कर रहा हमको। खत्म करिए उसको दिमाग से, बच रहा है 12, 12 से चेक किया तो 12 से कटने का मतलब, ध्यान से देखना, 12 से कटने का मतलब 4 से कटे 3 से कटे, ये भी समझ लिया करिए। जैसे अगर कभी हो सकता है तो कहोगे सर जब बड़ा नंबर होगा तो क्या करें, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, फैक्टर बनाइए, 4 से कटा 3 से कटा, चेक करो, 6 3 9 3 से कटा, यस, 8 4 12 3 से कटा, यस, अब बचा 4, 4 से 4 9 36, 4 से इसको डिवाइड करिए 21 चौके 84, 4 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, तो 12 बेसिकली इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है, और आप लोग इजीली बता सकते हैं इस प्रश्न के लिए सही है। ये देखिए अगला प्रश्न है मेरे सामने है क्या, 18 142 और 102। चलिए सबसे बड़ी संख्या हमको इसमें देखनी है, शुरुआत हम सबसे बड़े से करेंगे। सबसे बड़ा कौन है भाई, 21। 21 से कटने का मतलब 3 से कटे 7 से कटे, 3 से कटे 7 से कटे। अब सबसे पहले मैंने चेक किया तो ये 7 से कहां कट रहा है, यही नहीं कटेगा तो 21 का रोल खत्म है भाई। 7 से कहां कट रहा है, 18 नहीं कटेगा ना 7 से, यहां पर इसका रोल खत्म है। 14 आया, 14 भी 2 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, इसका भी रोल खत्म है। 9 आया, 9 भी नहीं काट पाए, अभी 9 की बात अगर हम लोग करें 9 भी प्रत्येक को नहीं काट पाएगा। 7 आया, 7 भी नहीं काट पाएगा, इसमें से कोई नहीं, यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं जो प्रत्येक को काट पाएगी। अब आप लोग यहां पर ध्यान, 9 कहां काट पाएगी, 9 42 को कहां काट पाएगी यार, 4 2 6 और आज जुड़ करके ना, कहां 9, इसको कहां काट पाएगी 9, तो ना तो 9 हो रहा ना 7 हो रहा, कोई नहीं। नन ऑफ दी जिस प्रश्न का उत्तर है, आप में से जो लोग 9 7 बता रहे करेक्ट कर ले, 9 7 तो किसी हालत में नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कोई भी मान इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, डी ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो हमने बता दिया नन कर दीजिए, तो नन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामान्य पूर्णांक संख्याओं का लासा मासा होपफुली आप लोग कर लेंगे। अब आता है भिन्न संख्याओं का, जैसे आप हेडिंग करो, अब कॉपी में अपनी हेडिंग करिएगा, दूसरा नंबर इसमें ज्ञात ही करने की बात कर रहे हैं हम। लिखेंगे भिन्न संख्याओं का लासा और मासा, भिन्न संख्याओं का लासा और मासा, लासा और मासा, ध्यान से देखिएगा, भिन्न संख्याओं का लासा और मासा। भिन्न संख्याएं जब कभी आपको दी जाएं तो आप याद रखिए, मैं यहां पे रूल लिख दे रहा हूं। सबसे पहले लासा लिखता हूं, लासा लिखूंगा मैं अंशों का लासा, क्योंकि भिन्न किससे बनती है,
भिन्न बनती है अंश और हर से। मैं लिखूंगा अंशों का लासा बटा हरों का मासा, बटा क्या होगा, हरों का मासा। ये ध्यान से देखिएगा, अंशों का लासा बटा हरों का मासा, ये हो गया लासा भिन्न संख्याओं का। अगर मान लीजिए कभी आपको भिन्न दिया जाए किस रूप में, ऐसे a बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, इस तरह से अगर आपको भिन्न दिए जाए और आपसे कहा जाए भैया इनका लासा मासा बताइए, तो रूल होता है अगर आपको लासा निकालना है तो आप कहोगे अंशों का लासा कर दें और हरों का मासा कर दें। चलिए मासा की बात मैं करता हूं आप लोगों से। तो मासा के लिए लिखिएगा अंशों का मासा, अंशों का मासा बटा हरों का लासा, बटा हरों का लासा। ये बस उल्टा हो जाता है, जो करना है ऊपर होगा, बस इतना ध्यान में रखिए। जो करना रहेगा, जैसे लासा करना होगा तो अंशों में लग जाएगा, मासा करना होगा तो अंशों में लग जाएगा, उसका उल्टा नीचे हो जाएगा। ये दो बातें दिमाग में रख लीजिएगा, दो रूल रख लीजिएगा, भिन्न संख्याओं का लासा मासा इजीली निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल लेकर के मैं स्पष्ट कर देता हूं, एग्जाम्पल लेकर मैं स्पष्ट कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी बातें भी। ये देखिए आपसे पूछा गया, आप सभी लोग इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। 3/4, 3/4, 6/7, 6/7, 8/9, क्या क्या पूछा हमसे, लासा। क्या करेंगे बताइए, सब लोग प्लीज उत्तर दीजिए कमेंट में, अपने कमेंट के माध्यम से प्लीज सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं प्लीज आंसर करें सभी लोग। मैं क्या लिखूंगा, 3, 6, 8 का लासा, का लासा, 3, 6, 8 का लासा बटा 4, 7, 9 का मासा, यही होगा ना, इजीली समझ लीजिए आप लोग। अब चलिए लासा निकालना है, लासा निकालना है, जो 3, 6, 8 प्रत्येक से कटे, तो 8 के पहाड़े को पढ़िए, 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 8 त्रिक 24 सबसे कट जाएगा, तो हो गया ऊपर 24। मासा की बात करिए, कोई संख्या है क्या जो प्रत्येक को काट सके, नहीं, कौन काट पाएगा अंतिम में, तब बचेगा 1 बाई डिफॉल्ट। ये 24/1 हो गया, कहीं है, हाँ 24/1 को आप क्या लिखोगे, केवल 24। तो 24 इस प्रश्न का उत्तर है, सीधा सीधा बता सकते हैं, करेक्ट उत्तर आपके सामने 24 हो गया। होपफुली ये भी क्लियर है, और सब कमेंट में हमें आंसर दे ही रहे हैं और आराम से आप उत्तर भी बता रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। इसका उत्तर हो गया आपके सामने 24। आ जाइए 5वां नंबर देखिए, मैंने कहा फिर प्रश्न है 5/7, देखो सब लोग 5/7, 7/8 और क्या है 8/9, इसका भी हमें लासा ही निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर मैं वही करूंगा, क्या करूंगा बताइए, आप लोग बताइए प्लीज, हमारे करने से पहले मैं चाहता हूं उत्तर आ जाए सबका। हाँ 5, 7, 8 का लासा, 5, 7, 8 का लासा बटा 7, 8, 9 का मासा, क्योंकि हमसे पूछा है लासा का मासा। चलिए बताइए हमसे लासा क्या होगा, जो 5 से कटे, 7 से कटे, 8 से कटे, वह संख्या क्या हुई भाई, आप एक चेक कर लो। यहाँ पर फिलहाल सभी एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ उभयनिष्ठ नहीं है प्रत्येक में, तो गुणा ही होगा सीधा सीधा, 8 पंचे 40, 7 280 होगा, क्या होगा 280। और क्या इनमें से कुछ है क्या उभयनिष्ठ, नहीं है, इसमें भी बटे 1 होगा। 280 देखिए डी ऑप्शन में रखा हुआ है, और यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा, जो इसका लासा कहलाएगा। 280 इसका क्या होगा, लासा कहलाएगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, और ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सबको बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ता हूं, यहां पर भी हमसे पूछा है, प्रश्न है 1/3 दिया है, ठीक है, 5/6 दिया है, 2/9 दिया है, 4/27 दिया, इसमें भी हमसे लासा ही पूछा है। तो मैं क्या करूंगा लासा के लिए, आप लोग स्पष्ट कर लीजिए, 1, 5, 2, 4 का इसका लासा निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा लासा बताइए, 1, 5, 2, 4, होपफुली 20, 5 चौके 20, 20 सबसे कट जाएगा। और मासा की बात किया जाए, जो प्रत्येक को काट दे वह होगा 3, जो प्रत्येक को काट दे वह होगा 3। उत्तर आप में से बहुत सारे लोग का आ रहा है 20/3, मैंने भी कहा भैया 20/3। तो 20/3 अगर बी ऑप्शन आप लगा रहे हैं तो एकदम सही लगा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं। तो बी ऑप्शन 20/3 इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए सही हल माना जाएगा। आगे बढ़ जाइए, इसका बताइए जीसीडी, देखिए हमने शब्द आपको पहले बताया था, जीसीडी मींस मासा ही होता है, जीसीडी मींस कंफ्यूज मत होना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब मासा ही होता है। क्या दिया है, 3, 5, 7, ऊपर वाले का क्या करेंगे अब की बार, मासा, और नीचे वाले का क्या किया जाएगा बताइए, 16, 12 और 18 का क्या करेंगे, लासा, इसका लासा करेंगे। अच्छा मासा तो क्लियर आपको दिख रहा होगा, 3, 5, 7 का 1 होगा, क्योंकि कोई और कॉमन नंबर नहीं है जो प्रत्येक को काट सकेगी।
अब रही बात 16, 12, 18 की, जिसका हम लोग को करना क्या है, जिसका हम लोग को करना है लासा। 16, 18 सबसे बड़ी संख्या है, 18 दूना 36 ना, 18 दूना 36, 18 तिया 54, सॉरी 18 कितना हो जाएगा यहां पर 18 के पहाड़े में आएगा 1/48। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि 1/48, क्या 18 के पहाड़े में 48 आता है? 1/48। देखिए बहुत सारे लोग हमें 1/48 बता रहे हैं। 48 हम लोग यहां पर लिख सकते थे, लेकिन कब, जब वह सबसे कट जाए। 16 से भी कटे, 16 तिया 48 होता है, 12 चौके 48, क्या 18 से कटेगा? नहीं कटेगा। 18 से 48 नहीं कटेगा, तो कैसे आप लोग लिख दे रहे हैं? देखिए कंफ्यूजन है लोग के दिमाग में। बहुत सारे लोग हमें 48 लिख कर दिखा दिए। अब यार 18 से कट ही नहीं रहा, तो हम कैसे 48 को लिख सकते हैं? 48 से कट ही नहीं रहा। अब इसका उत्तर बेसिकली देखिए, उत्तर क्या होगा, जो 16 से भी कटे, 12 से भी कटे और 18 से भी कटे, वह संख्या क्या होगी? अब देखिए कहां आप लोग उत्तर दे रहे थे। हाँ, गुणनखंड करिए या कोई भी मेथड से आप लोग यहां पर सॉल्व करिए। ऑप्शन अगर नहीं है तो हम गुणनखंड करें। जैसे आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 किसका हो गया बताइए? 16 का। 12 की बात करिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। 18 की बात करिए, 2 तिया 6 तिरिक 18, ये देखिए हुआ। तो अभी अगर सोचा जाए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, 16 नवा 144 हो जाएगा। क्या होगा भैया? 144 होगा। 144 वह संख्या होगी जो प्रत्येक से कटेगी। है क्या? ऑप्शन में नहीं है। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा। 1/144 करेक्ट उत्तर होगा, जो कि यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं करेक्ट उत्तर इसलिए माना जाएगा इस प्रश्न का। ये जरूरी होता है। ऐसे देखिए कितने कंफ्यूजन नजर आए, और मुझे लगता है अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे तो ऐसी समस्या से बच सकेंगे। ऐसी समस्या आपके सेशन में नहीं आएगी, एग्जाम में नहीं आएगी। अगला प्रश्न मेरे सामने है 4 सही 3/8। ध्यान से देखिएगा, इसका भी लासा ही करना है। 4 सही 3/8 को 4 8 32, 3 35/8 कह सकते हैं, 35/8 कहेंगे। 2 दूना 4, एक 5/2 कहेंगे इसको, और 6 चौके 24, एक 25/4 कहेंगे। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? मासा। निकालना क्या है? मासा। तो इन सभी का मासा अगर सोचिए तो मासा हो जाएगा इसका 5, क्योंकि 5 सबको काट देगा। और इन सभी का हमको करना है लासा। तो लासा देखिए क्या हो जाएगा बताइए? मुझे तो 8 ही समझ में आ रहा है। लासा क्या हो जाएगा? 8। तो उत्तर कितना होगा बताइए? 5/8, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। तो बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का उत्तर है। 5/8 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। मुझे लगता है कि आपने से प्रत्येक ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।